हाँ तो नमस्ते जी, मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूँ अपना चैनल संघर्ष साइंस क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, विज्ञान का मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए मैराथन क्लासेस के लिए। शुरू करने से पहले इस क्लास को आप लोग जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, और नए होंगे तो चैनल को रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए तो क्या मैं चालू करूँ इस क्लास का? आप लोग तैयार हैं इस क्लास के लिए, मैराथन क्लास के लिए? तो जल्दी से यस लिख कर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। चलिए थोड़ा बिना टाइम को किल किए हुए चालू करते हैं क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते रहिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या निर्धारित क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो कहता है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर, फोकसांतर को क्या कहते हैं? एफ से। किसके दर्शाते हैं? तो एफ से। और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो हमारा सूत्र क्या होता है? एफ बराबर आर बट्टे का टू। एफ बराबर क्या होता है? आर बट्टे का टू। यह सूत्र आपको याद है, एफ बराबर आर बटे का टू होता है। तो आर बराबर टू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बराबर टू एफ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और यहाँ पर ये एक और यहाँ कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, आप लोग माइक्रोस्कोप देखे हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जी? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि कार के अग्रदीप, अग्रदीप माने होता है अगला, आगे, अग्र माने क्या होता है? आगे, और दीप माने होता है लाइट, हेडलाइट। हेडलाइट में प्रयोग दर्पण का क्या होता है? दर्पण का प्रयोग कहेगा तो अवतल दर्पण का, और लेंस का अगर यही लेंस का प्रयोग कर देता है तो क्या हो जाएगा? लेंस का। तो लेंस में हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्या आप लोगों को पता है? ये सब प्रश्न अगर पता रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग देते रहिएगा जवाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। कहीं तक भी आप देख सकते हैं। क्या समतल दर्पण द्वारा कहीं पर भी आप देख सकते हैं? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। अपसारी मतलब होता है अवतल। अपसारी मतलब अवतल। आप माने अवतल, अपसारी माने क्या होता है? अवतल। अपसारी माने क्या होता है? अवतल। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपवर्तन सबसे अधिक है? किसका अपवर्तन जो है सबसे अधिक है? तो हीरा का अपवर्तन सबसे अधिक है। आप लोग बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि हीरा का जो अपवर्तनांक है कितना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में, 10 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कौन कहलाता है? तो उत्तल जो है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न चलने से पहले आप लोग इतना बताइए कि आप लोगों को 10 में कितना प्रश्न सही हुआ? बताइए आप लोग कि 10 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइक नहीं किया अभी तक आप लोग वीडियो को, प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए इस वीडियो को। अच्छा लग रहा है तो दिल वाला इमोजी भेज दीजिए।
चलिए कहा गया कि लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। लेंस बनाने में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो मिट्टी का है वो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण की लेंस अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु से पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए क्या है, एक एक हमारा वस्तु है, यहाँ से किरण निकल रहा है और यहाँ आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है। यहाँ आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से निकल रहा है और यहाँ के मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है उसे क्या क्या कहेंगे? तो उसे यहाँ पे जो मिल रहा है इसे क्या कहेंगे जी? जल्दी से बताइए, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? आप लोग इस सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा ताकि पता चल सके कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? लेंस का जो क्षमता होती है, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो लेंस का जो ऐसा मात्रक होता है, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसको सूचित करते हैं डी से। किसको से? डी से। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है कि क्या गया जी? सुपृष्ठ क्या है? सु सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी अल्पम, न्यूनतम माने नजदीक, न्यूनतम माने क्या होती है? तो नजदीक। सुप्री यानी अच्छे तरीके से कितना नजदीक तक हम देख सकते हैं। सबसे कम दूरी तक हम कितना नजदीक तक देख, कितना मीटर के सेंटीमीटर के नजदीक तक हम देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर के नजदीक तक हम देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? रंगीन भाग जो होता है कौन सा है? सबसे रंगीन भाग कौन सा है? तो होता है आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। आइरिस का दूसरा नाम क्या है? परितारिका। क्या होता है जी? परितारिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। कहा गया है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। तो मेहनत करने का वक्त है। मेहनत करने का वक्त है अभी। अभी जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। जितना हो सकता है आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए प्रश्न क्या कहा गया है थोड़ा सा देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न कहा गया कि आंख में लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन नियंत्रण करता है? जो आंख का जो लेंस की त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, उसको कंट्रोल कौन करता है? जो कंट्रोल कौन करता है? तो पश्चिमाभि मांसपेशियां करता है। कौन करता है? पश्चिमाभि मांसपेशियां करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? हमें दूर की वस्तु दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? आप लोगों को अगर पता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जो नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूरदृष्टि दोष है तो हमें कौन सा लेंस लगाना होगा? तो हमें उत्तल लेंस लगाना होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव सबसे अधिक होती है? स्पेक्ट्रम में जो झुकाव सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक झुकाव होती है बैगनी की। किसकी? बैगनी की। बैगनी रंग का जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। तो कम झुकाव किसका होता है? तो कम झुकाव भी याद रखिएगा आप लोग। कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का जो होता है कम झुकाव होता है। किसका? कम झुकाव किसका होता है? तो लाल का होता है। किसका होता है जी? लाल का। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो लाल का होता है। किसका होता है? तो लाल का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बढ़ा जाए अगला प्रश्न की ओर? कहा गया कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है, प्रदर्शित की क्या करता है? क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहता है? प्रदर्शित करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को कौन प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव करता है। कौन करता है जी? टिंडल प्रभाव करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, थोड़ा जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट भेजिए ताकि समय कम लग सके। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया एक कूलाम विद्युत आवेश का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलाम विद्युत आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से बताइए। तो होता है 6 गुने 25, 6.25 गुने 10 के पावर 18।
6.25 गुने 10 के पावर 18 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आप लोग लगे हाथ है बता दीजिए कि विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है। आप लोग ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है जी, विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है जी, क्या कहते हैं? अगला 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बैटरी किस प्रकार की धारा निकालता है। जो बैटरी से जो धारा निकलता है, कैसा धारा निकलता है? तो डीसी करंट निकलता है। कैसा धारा? डीसी करंट निकलता है। तो आप लोग ये भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा कि जनरेटर क्या होता है? जनित्र जो है उसमें से कौन सी धारा निकलता है। आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि जनित्र से कौन सी धारा निकलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का आगे ओम का नियम संबंधित है। ओम का नियम बराबर क्या होता है? भी बराबर आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर। तो यही कहीं यही दिया गया है, भी बराबर आई आर नहीं दिया गया है तो ये तो होगा नहीं। तो निकालते हैं इसको। आई बराबर क्या निकलता है? आई बराबर निकालेंगे तो भी बटा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बटे का आर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है 25 नंबर प्रश्न में कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती का मतलब, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एसी करंट। कौन सा करंट? एसी करंट। आवर्ती निकलती कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज का होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है केमिस्ट्री। आप लोग बताइए, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था जी? 25 क्वेश्चन था। 25 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ? आप लोग बताइए 25 में आप लोगों का प्रश्न कितना सही हुआ? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 25 में से आपका कितना सही हुआ। सभी का ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए 25 में आपको कितना सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री की दुनिया में फिजिक्स की दुनिया खत्म होता है, अब हमारा शुरू होता है केमिस्ट्री की दुनिया। चलिए केमिस्ट्री की दुनिया शुरू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न पूछा गया कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है। जो हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। 7 से 7.8 के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। यानी एक रूम में जो कौन सा अवस्था में? तो तरल माने होता है द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में अधातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? अधातु पूछ रहा तो हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यही पूछता है धातु, क्या पूछता है? धातु। तो धातु में आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? धातु में क्या होगा जी? तो पारा हो जाएगा। धातु में कहेगा तो पारा हो जाएगा। अगर यही कहता अधातु तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहता है कि नाइट्रोजन के अणुओं को दो परमाणु के बीच कितना अबंध होते हैं? कितने अबंध होते हैं? तो त्रिक अबंध होते हैं। कैसा कौन सा अबंध होते हैं? तो त्रिक अबंध होते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है सबसे कठोर प्राकृतिक अवस्था पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर कौन सा पदार्थ है? तो इसमें से लोहा है। कौन सा? अति सॉरी, यहाँ हो जाएगा हीरा। कौन सा है? तो हीरा है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है 30 नंबर प्रश्न में सभी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाते हैं? सभी अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। धन आयन बनाते हैं, किरण आयन बनाते हैं, तो धन आयन बनाते
है। चलिए 31 नंबर प्रश्न का पूछता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 से कम होता है। आप लोग ये भी बता दीजिए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। चलिए सही आंसर आप लोगों ने बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शल्य चिकित्सक, शल्य माने होता है शिशु, क्या होता है? शल्य माने होता है शिशु यानी बच्चा, बच्चा वाला चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है? अगर किसी आदमी को, क्या बच्चा को या किसी बड़े को अगर हाथ या पैर टूट जाता है तो उस पे आप लोग देखे हैं तो क्या लगता है? उजला का पट्टी बनाता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्लास्तरा होता है। क्या होता है? प्लास्तरा होता है। तो किस चीज का होता है? तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए अगला प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया खत्म करते हैं, अब आता है हमारा बायोलॉजी की दुनिया। कौन सा दुनिया? बायोलॉजी की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी की दुनिया को। आप लोग भी शुरू करने से पहले, बायोलॉजी की दुनिया को शुरू करने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए, दवा कर दम। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो दिन में होता है कि रात में? तो होता है दिन में। कब होता है? तो केवल दिन में होता है। क्या आप लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या जरूरी चाहिए? प्रकाश संश्लेषण होता है जब पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसकी क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जो ऑक्सीजन जो है, क्या ऑक्सीजन जो है बाहर कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी जल से। चलिए अगला प्रश्न पूछता है कि क्या पूछता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? जो कूटपाद है किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। घेंघा रोग उत्पन्न होता है, पनपता है मतलब बढ़ता है। क्या होता है? पनपता है मतलब क्या होता है? पनपता का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ता है। तो घेंघा जो रोग होता है हमें कैसे बढ़ जाता है? तो जो बढ़ जाता है किसके कारण से बढ़ जाता है? आयोडीन के कमी के कारण से। तो आयोडीन हमें कहाँ पे मिलेगा? तो आयोडीन की मात्रा सब कहाँ पे मिलता है? आयोडीन की मात्रा मिलता है हमें नमक में। कहाँ पे? नमक में। आप लोग पता है, पता था आप लोगों को? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो नमक में। तो हमें नमक कैसा खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पूछता है कि मानव आहार नाल, क्या पूछता है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत जो है क्या है? सबसे लंबा भाग है। क्या है? सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। क्या है? तो छोटी आंत है। 37 नंबर प्रश्न खत्म होता है। अब आता है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन क्या कहलाता है? जब हमारा दांत जो है कितने प्रकार के हैं? तो हमारा दांत कितने प्रकार के हैं आप लोगों को पता है? जल्दी से बताइए। 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो वही 4 प्रकार में सबसे 4 प्रकार के दांत हैं। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग क्या कहलाता है? जो कठोर होता है, सबसे जो कठोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर सवाल में पूछा गया है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? रक्त में यानी रक्त में क्या होता है जी? रक्त में होता है खून। क्या होता है? ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन को यहाँ से वहां कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले हमारा शरीर में ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? ब्लड में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। सबसे पहले हम लोग जब हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता, ब्लड में जो ऑक्सीजन मात्रा
ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। तब हम लेते हैं ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर, क्या लेते हैं, शरीर को अंदर जो ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न पूछा गया है। आज का लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सी है। मानव शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका है कौन सा है, तो तंत्रिका कोशिका है। कौन सा है, तंत्रिका कोशिका है। अगर बताइए आप लोगों का तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका है। हमारा क्लास समाप्त होता है। बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा।